तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं अनुज राजपूत आप सभी का @CW708 में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका हम आज परिचय बता दें। तो दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर अनेक घटनाएं घटित होती हैं, जिससे पदार्थों में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतः परिवर्तन स्थायी होता है, और यानी कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। स्थायी अनुत्क्रमणीय, अस्थायी अनुत्क्रमणीय दोनों ही होते हैं। जैसे फलों का पकना, दूध का खट्टा होना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मैं बता दूं कि वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे नमक या चीनी का जल में घुलना, नमक या चीनी का जल में घुलना। जैसे नमक है और इधर चीनी है, यानी चीनी और उसके जल में घुलो दो तो शरबत बन जाएगा ना, और उसमें नमक का पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसे हम पानी में एक बार घोल कर फिर वापस गर्म करके वापस लाया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, दही से मक्खन का बनना, अंगूर में किण्वन का होना, इस प्रकार का होता है। यानी कि दूध एक बार खट्टा हो जाता है, उसके बाद कभी नहीं वापस, शुद्ध मौसम में उसे कभी नहीं ला सकते आप। तो आइए नोट्स साथ साथ मेरे से बनाते जाएं। तो भौतिक परिवर्तन पहला है, भौतिक परिवर्तन। तो इसे लिखें यानी केमिकल केमिकल फिजिकल चेंजेस। तो इसे लिखते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था, इसमें लिख लेते हैं जैसे रंग, आकृति और अवस्था में, है ना, परिवर्तन होता है, है ना। और उसके द्रव्यमान संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे लिख लीजिएगा, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भौतिक परिवर्तन होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चीनी का जल में घुलना, ये एक प्रकार का
भौतिक परिवर्तन है, और नमक का जल में घुलना इत्यादि। आइए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो इसमें यानी कि इसमें केमिकल चेंजेस उसका, तो इसमें लिखते हैं परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है, परिवर्तन होता ही है, और साथ में उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। जैसे लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी को जल गया, उसको दोबारा तो आप बना नहीं सकते हैं। लकड़ी एक बार जल गई, जो है हमारी लकड़ी है, एक बार जल गई तो इसे आप दोबारा तो लकड़ी के रूप में ला नहीं सकते। यहाँ पर मिलेगी तो केवल राख ही मिलेगी, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। और इसमें शरबत जैसे बन गया, शरबत बना, तो इससे आप गर्म करेंगे तो चीनी भी निकल आएगी। तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन। तो आइए, तो हमारा बिल्कुल बेस पर चल रहे हैं। इस चैनल में आपको छोटी छोटी जानकारी भी दी जाती है, जैसे कि यदि आइए चलते हैं, यदि अभिकारक एक से अधिक होता है तो उनके मध्य प्लस यानी प्लस के चिन्ह के साथ बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि LHS में लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की है, रासायनिक अभिक्रिया, साथ साथ में नोट्स बनाए जाए। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। H2 + O और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से हटा भी दें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, और H2 ये गलत हो जाएगा, चलो सॉरी, और यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, तो H2O यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, कंप्लीट। यानी कि ये जो है इधर अभिकारक हैं, और जो बनकर तैयार हुआ वो उत्पाद बनेगा। समझ गए? तो इसी का मैं बता रहा हूँ कि इन दो जो बनेंगे इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, और जो इधर यानी कि LHS में बनेंगे वो अभिकारक, और RHS में जो बनेंगे वो
उत्पाद होंगे। देखिएगा। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा स्थायी रूप से एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा स्थायी रूप से एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। है ना। और फिर आते हैं अगले हेडिंग पर कि जैसे मैं आपको कुछ बता दूं और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कुछ होते हैं, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशेषताओं के साथ होता है, जिससे अभिक्रिया को पहचानने में सरलता जो होती है उसे यानी कि अभिलक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। तो इसे मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में जो परिवर्तन होता है वो कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। उस जो विशिष्टताओं के साथ होता है तो उससे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में सरलता मिलती है। उसे ही विशिष्टताएं कहा जाता है, यानी कि अभिलक्षण कहा जाता है। तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभिलक्षण होते हैं ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे अवस्था में परिवर्तन ये आपको बता दूं, अनेक अवस्था में परिवर्तन। तो जो अनेक परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तो कुछ विशेषताओं के साथ होते हैं। जो अवस्था में परिवर्तन होते हैं कुछ विशेषताओं के साथ होते हैं, उन्हें अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जिससे मैं आपको बता दूं, उदाहरण मोम है। मोम ये ठोस है। मोम ठोस होती है ना, और जब इधर जाएगी तो H2O में टूट जाएगी। तो ये कैसा हो गया, द्रव हो गया ना। ये द्रव हो गया प्लस CO2 और ये गैस के रूप में आ गया। तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ ना। तो इसी तरह से हैं, इनके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते क्वेश्चन, उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये है ना। इससे और वो 5 प्रकार के होते हैं जिससे कोई रिलेटेड नहीं होता है। रासायनिक समीकरण जैसे देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो इनके केमिकल इक्वेशन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया में के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक समीकरण बना दूं, H+Cl2, तो इधर बनेगा HCl और यहाँ पर 2 लगा दूँ, HCl बन गया। यही रासायनिक समीकरण है। आप आगे पढ़ेंगे कि ये 2 यहाँ पर कैसे हुआ और यहाँ पर कैसे हुआ, ये 9th में भी पढ़ाया गया होगा। और हम अभी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। इसे समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है, इसी तरह से होता है। इसी तरह से इसकी परिभाषा मैं बता दूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा है ना अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा रिप्रेजेंट करना, यानी कि प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यानी कि मैंने आपको ये उदाहरण बताया, H2+Cl2 gives out 2HCl। तो ये जो हमारा है, मैंने आपको भी बताया, ये अभिकारक हैं ये हमारे, और ये जो बनते हैं ये उत्पाद हैं। और ये जो तीर के समान है, गिब्स आउट इसे कहते हैं, इसे गिब्स